बाबा विनोद तो नहीं जल्दी विनोद का विनोद तब से शिवम अरे बाबा यार सबसे आगे तो आप विनोद को बोला बाबा सबसे ज्यादा बोलो ना थोड़ी जल्दी कमल पर होगा भी बस नमस्कार, मैं सुधीर आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नम्रता हाई स्कूल अशोका गार्डन में खड़े हुए हैं, जहां पर हमने देखा कि आज जो लगभग 65 दिनों से भोजन वितरण का कार्यक्रम नम्रता स्कूल परिवार की तरफ से चलाया जा रहा था, जिसमें विधायक विश्वास सारंग जी का भी योगदान था और हरविलास का भी योगदान था, हरविलास जी का, जो कि पदाधिकारी हैं बीजेपी के, और नम्रता हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो मालिक हैं उनका भी इसमें योगदान था। आइए हम बात करते हैं कि लगभग कितने दिनों से ये भोजन का कार्यक्रम चला रहे थे और लगभग कितने परिवारों को इस भोजन का लाभ मिला है, कितने परिवारों को भोजन मिला है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, हम जानते हैं नम्रता स्कूल के मालिक से। नमस्कार, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये लगभग कितने दिनों से भोजन वितरण का? जी हाँ सर, 63-64 दिनों से साझा चूल्हा, नरेला परिवार का साझा चूल्हा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही आदरणीय लाडले विधायक आदरणीय विश्वास सारंग जी के मार्गदर्शन से चलाया गया है, जिसमें हमारे पंडित हरविलास शर्मा जी और बहुत सारे प्रमोद ठाकुर जी और बहुत सारे युवा कार्यकर्ता, शुभम सिंह, दर्शित जैन, बहुत सारे कार्यकर्ता जो कार्यक्रम में निरंतर सहयोग देते रहे और 1200 लोगों को प्रतिदिन भोजन वितरण किया जाता था। अच्छा, तो जो 1200 परिवारों को, 1200 लोगों को यहाँ पे भोजन वितरण किया जाता था, वो किस स्तर के, बहुत गरीब स्तर के परिवारों को कि सारे, मतलब जो भी वहाँ भोजन? गरीब परिवार के भी थे, मध्यम परिवार के भी लोग थे। हमारे आदरणीय विधायक जी का कहना था कि नरेला परिवार में कोई भूखा ना रहे। बहुत सारे किराएदार, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे जो कि लॉकडाउन में फंस गए, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहे जिनको भोजन निरंतर आज 63-64 दिनों से हम भोजन वितरण कर रहे हैं। अच्छा, भोजन में क्या पक्का कच्चा दोनों खाना बनाते थे आपकी, मतलब सिर्फ सब्जी पूड़ी और सब रोटी भाजी देते? नहीं, पक्का भोजन बनता था। इसका मेनू चेंज होता था, कभी कढ़ी चावल, कढ़ी सब्जी, दाल चावल, सब्जी रोटी, पूड़ी सब्जी, ऐसे 7 दिन में डेली का एक मेनू बनता था। मेनू के आधार पे खाना वितरण किया जाता है। अच्छा, ये जो भोजन वितरण लगभग 65 दिनों से जो किया गया है, इसमें जो भी खर्च आया होगा, डेफिनेटली जो भी आप सामान खरीद के लाए होंगे जी, तो उसका खर्चा कैसे वहन हुआ है? इसका खर्चा ऐसा रहा, हमारे आदरणीय विश्वास सारंग जी कुछ कच्चा भोजन उपलब्ध कराते थे हमको, चावल है, आटा है, तेल के पीपे हैं। बाकी हमारे पूरे कार्यकर्ता लोग मिलकर उसमें जो भी मसाले, सिलेंडर, चूना भट्टी, हलवाई, ये सब का खर्चा जो है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता था। इसीलिए हमारे आदरणीय विश्वास सारंग जी ने इसका नाम साझा चूल्हा दिया था, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो और भरपूर भोजन मिले। लगभग कितने परिवार लाभान्वित हुए होंगे इससे? करीब 1200 प्रतिदिन आते थे, तो अब उसको अगर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 60-70 हज़ार लोग खाना खाएंगे। तो उनको जो खाना वितरण किया जाता था वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया? सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ध्यान रखा जाता था और नगर निगम द्वारा वो पूरे डिस्टेंस बनाए जाते थे। इसके बाद खाना वितरण किया जाता था। ये मजदूर टाइप के लोग जो आते थे वो भोजन लेने आते थे कि सारे लोग यहाँ भोजन लेने आ जाते? हर तरह के लोग आते थे, मजदूर भी थे, मध्यम परिवार भी थे, हर तरह के, गरीब हो, अमीर भी हो, कुछ किराएदार हैं, ये सब जो फंसे हुए थे, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए हमारे साथ क्या नाम प्रमोद ठाकुर जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानते हैं। इन्होंने भी अपना काफ़ी योगदान साझा चूल्हा में दिया है। ये भी 65 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे और भोजन वितरण करवा रहे थे। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या योगदान रहा। ठाकुर जी, आपका क्या योगदान रहा यहाँ पर? इसमें हमारे विश्वास सारंग के आदेश अनुसार हम लोग प्रतिदिन 64 दिन से हमारे बड़े भाई सलेन भाई, हरबेला शर्मा जी, मैं प्रमोद ठाकुर, एक कमलनाथ, इस तरह से हम लोग मिल के प्रतिदिन डेली मोनो चेंज करते थे इसमें भोजन के। लेकिन मेन हमारा विश्वास सारंग के आदेश अनुसार चलता था। जो आदेश होता था वहाँ से उस हिसाब से हम लोग पूरे 64 दिन आज। और आज हमारा बड़ी बात है कि आज हरबेला शर्मा जी का आज शादी का सालगिरह भी है, तो उसमें और हम लोग को उत्साह और खुशी से मनाइए। तो आज क्या समापन करने जा रहे हैं? हाँ, आज समापन कर देंगे। और ऐसे भगवान ना करे भविष्य में ऐसा मौका है, यदि भविष्य में ऐसा फिर होता है तो हम लोग फिर कर, क्योंकि हमारा ये स्कूल है तो स्कूल 1-2 तारीख से चालू होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। प्रतिदिन भगवान ना करे ऐसा समय आएगा तो फिर से हम लोग और कहीं देख के और वहाँ भी भोजन की व्यवस्था चालू कर देंगे। एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे 1200 लोगों को आप भोजन वितरण कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनको एक आदत लग गई होगी खाने की कि हाँ यहाँ कहीं ना मिलेगा तो यहाँ तो खाना मिल जाएगा। अब अगर वो कभी ऐसे इस बीच में भूखे रहते हैं और वो आपके पास आते हैं भोजन बांटने के लिए, फिर आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में उनको आटे की व्यवस्था और चावल की व्यवस्था करेंगे। करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। उस हमारी कमेटी की बैठक चल रही है। यदि ऐसा कोई हमारे पास आता है तो 5 किलो आटा या 5 किलो चावल, कुछ दाल, इस तरह से हम लोग व्यवस्था करेंगे। उनको ज़रूरतमंद जैसे हमारे को लगेगा कि नहीं वाकई में इनकी ज़रूरत है, वो उनको चावल, दाल और तेल की ऐसी तरह व्यवस्था करेंगे। हमारी पूरी आदमी तैयारी है। आइए हमारे साथ एक और सदस्य खड़े हुए हैं, कमल जी। कमल वर्षानी जी खड़े हुए हैं। इनका भी काफ़ी योगदान रहा है साझा चूल्हा परिवार में। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और ये हम जानते हैं कि इनकी तरफ से इसमें 65 दिनों में भोजन वितरण के कार्यक्रम में क्या क्या योगदान रहे। कमल जी, स्वागत है आपका आईना वर्ल्ड न्यूज़ में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भोजन वितरण कार्यक्रम लगभग 65 दिनों से चल रहा था, ऐसे में कोई कोरोना ग्रस्त मरीज भी इस बीच में भोजन लेने आया? नहीं, देखिए, हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हाँ जी। पहले पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाता था, उसके बाद अभी देखेंगे आप थोड़े देर के बाद कि पूरा हॉल सैनिटाइज होगा, ताकि हम कल की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकें। जैसे कि आज तो समापन है, बाकी आम दिनों में हम पूरा सैनिटाइज करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। आपको हर खिड़की पे देखिएंगे आप सैनिटाइज की बोतल मिलेगी, ताकि हर 1 मिनट में अपने आप को कार्यकर्ता सैनिटाइज करें। ये तो आज समापन है, महासमापन है, इसलिए पब्लिक अंदर है, पब्लिक बाहर ही रहती थी। इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान दिया कि सिर्फ कार्यकर्ता और यहाँ की बैठक कमेटी ही अंदर काम करेगी। ये जो आज जितना सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है, तो आज ये महासमापन है, इसलिए हम किसी को ज़्यादातर प्रेशराइज भी नहीं कर पाए। हर मेंबर के परिवार वाले भी आए हुए हैं, खुशी का माहौल है। जैसा कि अभी आपके साथी सदस्यों ने बताया कि इसमें विधायक विश्वास सारंग का काफ़ी योगदान था आपके साथ, आपके पूरे भोजन वितरण कार्यक्रम में 65 दिनों में उनका काफ़ी योगदान रहा। तो इन 65 दिनों में उनके कितने चक्कर लगे, उनने कितनी बार आके देखा कि यहाँ पे कैसे आप लोग खाना बांट रहे हैं, कैसे? देखिए, वो हमको बताते तो नहीं है, पर समय समय पे औचक निरीक्षण उन्होंने किया, ताकि मेरा बनाया हुआ मास्टर प्लान कह सकते हैं या साझा चूल्हा प्रोग्राम कह सकते हैं, किस हद तक ज़मीनी स्तर पे उतर रहा है। उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल हमको बिना बताए, बिना सूचना दिए कभी भी औचक आके निरीक्षण किया। और हमको इस बात की खुशी है कि जब भी वो आए, वो यहाँ से निराश नहीं गया। उनको खुशी हुई है और उनको गर्व हुआ अपनी टीम के ऊपर कि यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, और जितना उनने सोचा था कहीं उससे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी जो टीम है, आप विश्वास मानोगे, सवेरे 6 बजे से बाकायदा आ रही है, जिसमें हमारे मुखिया, हमारे नरेला के विधायक जी, माननीय विधायक जी, उनका तो पूर्ण योगदान है ही है। साथ ही हमारे आप जो स्कूल देख रहे हैं, ये नम्रता स्कूल, जिनके संचालक सैलन सर, इनका है। हमारे हरबलाल भाई है, हरबलाल शर्मा है, विनोद भी है, शुभम ठाकुर है, प्रमोद ठाकुर है। इन सबका हमारे पूरी टीम, हमारी मातृशक्ति आप उधर देख रहे हैं, उनका बेहद योगदान है, जिसमें बिबली ठाकुर, सीमा नाथ, वो सारी हमारी माताएं बहनें जो दिन रात लगी रहती है बिना निस्वार्थ के। और मैं इन सबका आभारी हूँ। और हमने एक छोटे सा एक प्रयास किया था, आज हमको खुद ही नहीं मालूम था कि इतना बड़ा रूप ये ले लेगा। हमने एक
आपस में एक कमेटी बना के 4 से 5 दोस्तों ने मिलकर बनाया था प्रोग्राम, और आज इसने कोई ना कोई शक्ति भी के साथ में काम कर रही है हमारे साथ। इस बात की हमको खुशी है कि हमारे द्वारा इतने लोगों ने 800 से 1200 लोगों ने प्रतिदिन खाना खाया है। ये हमको बहुत खुशी है, और आगे भी भविष्य में अगर ऐसी कोई मालिक न करे विपत्ति आती है तो उसके लिए हमारी जो अभी वाली टीम है वो हमारी बिल्कुल प्रिपेयर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। आइए हम जानते हैं इन्होंने ये इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या क्या योगदान रहे और इन्होंने कैसे भोजन बनाने में अपना योगदान किया। और देखिए बहुत मेहनत के साथ ये अपना काम कर रहे हैं, और ऐसी गर्मी में, ऐसी विकट परिस्थितियों में ये लगातार चूल्हे के सामने बैठ के, गैस भट्टी के सामने बैठ के भोजन तैयार कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से 1200 लोगों का भोजन ये तैयार करते हैं। इनके साथ इनकी एक टीम है जो टीम सहयोग करती है, लेकिन पूरा भोजन बनाने का काम जो है ये करते हैं। ये पहले BHEL में सरकारी संस्था में पदस्थ थे, अब रिटायर्ड हैं, और रिटायर्ड होने के बाद ये इस तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और अपना योगदान प्रदान करते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये लगभग 65 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इनमें इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमस्कार। नमस्कार राव। आप लगभग 65 दिनों से ये भोजन बना रहे हैं जी। आपको कोई परेशानी और कठिनाइयाँ तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। पब्लिक की परेशानी दूर होनी चाहिए। तो इसमें तो काफ़ी आपका लगभग 12 से 14 घंटे चले जाते होंगे। हाँ, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अच्छा। और इस बीच में कोई पारिवारिक काम आ गया फिर आप क्या करते थे? वो छोड़ देते हैं अपने, पहले इनको देखना। अच्छा। परिवार बाद में, पहले ये परिवार बड़ा देखना। अच्छा, इस बीच में आपके परिवार में भी कोई आर्थिक संकट आया होगा, उन परिस्थितियों में आपने क्या किया? आता है तो उसको भी टालते हैं। अब सबके ऊपर आया हुआ, कोई हमारे अकेले थोड़ी आया हुआ। तो आप सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया? जी बिल्कुल सहयोग किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने जाना कि लगभग 65 दिनों से ये लगातार भोजन बना रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इन जटिल परिस्थितियों में भोजन बना के लोगों को खाना खिलाने का काम ही कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे पुड़ी बेलने के लिए भी हमारी बहनें मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये लोग भी लगातार भोजन बना रही हैं। क्या नाम है आपका? बबली ठाकुर। बबली जी कितने दिनों से खाना बना रही हैं? ये 32 दिनों से बना रहे हैं। 1.5 महीने, 65 दिन हो गए हैं, 2 महीने से। हाँ, तो लगभग 65 दिनों से लगातार आप खाना बना रही। तो यहाँ पे क्या सिर्फ रोटी बनाने का आपका काम होता है कि आप और भी कोई काम करते हैं? नहीं, यहाँ तो हम सब सेवा कर रहे हैंगे। अलग अलग प्रकार के खाना बन रहा है। कभी खीर पूड़ी बन जाती है, दाल चावल, और यहाँ अपनी कड़ी चावल, हर प्रकार के अपन यहाँ सहायता सब कर रहे हैंगे। मतलब जो भी खाना बनता है उस खाने में, पूरे खाना बनाने में आपका पूरा सहयोग होता है? चाहे सब्जी काटने का हो, रोटी बनाने का हो, जो भी हो, तो आप लोग सब मिलजुल के करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। माता जी आपका नाम जान सकते हैं? जी, अनीता धाकड़। अनीता जी, आप कब से ये काम कर रही हैं? मेरे को हो गए 65 दिन यहाँ पे। जी, 65 दिन से लगातार आप कर रहे हैं? जी। फिर आपके परिवार का काम कौन करता हो? नहीं, 2 बेटियाँ हैं मेरी, तो वो घर का काम करती है। अभी ड्यूटी नहीं जा रही है वो, तो घर का काम वो कर लेती है। जी। तो मतलब आप अपना पूरा सहयोग यहाँ पे दे रही हैं। अच्छा, तो आपने काफ़ी परेशानियाँ भी आई होंगी बीच में, मतलब? लेकिन जनता की सेवा के लिए तो खड़े हैं, तो सर कर रहे हैं जनता की सेवा। आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है? जी। देखिए हमने जाना कि ये निस्वार्थ भाव से कैसे अपना काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से ये भोजन बना रहे हैं और भोजन कराने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। आइए, भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, इसके जो मेन मुखिया कहें या क्या कहें, शब्दों का थोड़ा सा एरफेर है। हम जानते हैं उनसे कि इनने किस तरह से इस टीम को इकट्ठा किया, और कुछ ऐसे परिवार थे जो भोजन बनाने खाने में असमर्थ थे, जो भूखे रह रहे थे, और उन ऐसे परिवारों को उन्होंने ढूंढा, खोजा और ऐसे परिवारों को भोजन वितरण का कार्यक्रम किया। और इन्होंने एक टीम ऐसी तैयार की, और ये टीम को लेके विधायक विश्वास सारंग के पास पहुंचे और इन्होंने उस पीड़ा को बताया, और विधायक जी का काफ़ी सपोर्ट रहा, और उस सपोर्ट से इन्होंने लगभग 65 दिनों से लगातार 1000 से 1200 लोगों को ये खाना बांटने का काम कर रहे हैं।
आइए हम जानते हैं कि इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किन किन लोगों से क्या क्या सहयोग इनको प्राप्त हुआ। हरविलास जी, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हरविलास शर्मा। मैं इस प्रगति नगर समिति का अध्यक्ष भी हूँ और जय माँ प्रगति धाम मंदिर में हमने स्थापना करने के बाद आज विगत 15-20 सालों से सेवा में थे। धार्मिक आयोजन करना हमारा एक सौभाग्य का है या हमारा कर्तव्य। जब विपदा आई तो हम लोग हमारे पार्षद जी के पास गए। पार्षद जी ने हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ बताई और असक्षमता दिखाई कि हम सेवा और मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने हमारे विधायक जी से बोला और विधायक जी ने हमें बिल्कुल दिल खोलकर बोल दिया कि जो सुविधा जो व्यवस्था चाहिए हम करवा देंगे। साथ ही मेरी पूरी टीम, जैसे कि विनोद चौहान मेरे साथ था, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ कि हमें 20 पैकेट मिलते थे और 200 लोगों को बांटना पड़ता था। इस बात की पीड़ा लेके हम जगह जगह गए। इन्होंने अपने घर से अपनी माता जी के 2400 रुपये उठाए, मैंने अपने घर से कुछ पैसा उठाया। इस तरीके से हमने 5000 इकट्ठे करके और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को चालू करा। इसमें राजू भैया जो गीत बंगले वाले थे उन्होंने हमारी मदद करी, संजय राघव जी ने हमारी मदद करी और मेरे बचपन के मित्र सोनू खटीक जी जो सब्जी का व्यापार करते हैं उन्होंने मुझे बराबर सहयोग करते रहे। साथ ही मैं गिनती नहीं, संख्या नहीं है, सीमा दीदी हों, हमारे विजय भाई साहब हों, शैलेन सर हों, शिवा गुप्ता जी हों, इन सब ने और ऐसे हजारों सहयोगियों ने और मेरी आसपास की पूरे 6 वार्डों में सभी ने मुझे निरंतर सहयोग करते रहे। मैं गिनती नहीं बता सकता क्योंकि मेरे उनसे परस्पर और परिवार के संबंध हैं। हर एक ने जो जो बना दिल खोलकर मुझे दिया और आज निरंतर 65 दिन तक ये भोजन लगातार हमारे विधायक जी के सहयोग से चलाता रहा। अच्छा हरविलास जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो 1000 से 1200 लोगों को रोज़ खाना बांटने का काम किया, ये पर्टिकुलर एक वार्ड के लोग थे कि अशोका गार्डन में और भी कई वार्ड हैं, मतलब ऐसे कई मोहल्ले बटे हुए हैं, उन सारे मोहल्ले के लोग यहाँ आ जाते थे भोजन लेने? ऐसा है, यहाँ पे एक वार्ड और एक मोहल्ले के लोग नहीं आते थे। क्या हुआ कि यहाँ पे कंटिन्यू मेरे 6 वार्डों में संबंध बहुत अच्छे हैं। गरीब परिवार, लेबर क्लास के परिवार, जो रोज़ कमाने खाने वाले परेशान लोग हैं, इन सब लोगों का मेरा संपर्क है। जैसे कि अशोका गार्डन के नाले के किनारे, राजेंद्र नगर, गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया की झुग्गी बस्ती और सेमरा या सेमरा के आसपास की झुग्गी बस्ती, रायसेन रोड की झुग्गी बस्ती, नवाब कॉलोनी, ये एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ से करीब 1200-1500 लोग प्रतिदिन यहाँ पे आते थे। निरंतर उन्हें भोजन भी मिलता था। हमने बीच में कच्चा भोजन भी बंटवाया और साथ में जब हमें मेडिसिन, दवाई, आयुष, काढ़ा जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, ये लगातार हम 5-6 बार बंटवा चुके हैं। अच्छा हरविलास जी, मुझे एक चीज़ और बताएं आप कि लगभग 1200 लोग जब इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते, तो उनको क्या सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा आप पालन करवाते थे कि एकदम भीड़ को इकट्ठा कर लिया और फिर बांटने का काम कैसे करते थे आप? नहीं, हमारे पास जो स्पेस है वो 400 लोगों का है। अच्छा। हम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उन 400 को भोजन देने के बाद अलग हटा देते थे। उसके बाद दूसरे मोहल्ले या दूसरे लोग फिर आते थे। ऐसा हम 3 हिस्सों में उन 1000-1200 लोगों को भोजन बांटते थे, क्योंकि हमारा स्पेस जो डिस्टेंस का है, आप बाहर चल के देखेंगे, आपने पहले भी देखा, हमने बाकायदा गोले बनाए दोनों तरफ, एक साइड 200 गोले, एक साइड 200 गोले और बीच में भोजन। तो जब तक वो 400 लोग अलग पूरा भोजन लेके निकल नहीं जाते थे, नए लोग नहीं आते थे। अच्छा, चलिए देखिए, हमने जाना कि हरविलास जी ने कितने सहयोग से और कितनी कर्मठता से भोजन वितरण का कार्यक्रम किया और ऐसे लोगों की पीड़ा को जाना जो भोजन करने में, खाने में असमर्थ थे। ऐसे लोगों को ढूंढा, ऐसे परिवारों को ढूंढा और उन लोगों को भोजन खिलाने का काम किया। ये बहुत ही सम्मानीय और सराहनीय कार्य है। आइए हम जानते हैं एक और सदस्य जो हैं विनोद जी से हम जानते हैं कि इनका क्या क्या सहयोग रहा। ये भी काफ़ी मेहनती आदमी हैं और हमें पता चला है कि इन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत से, पूरे सहयोग से और जो भी इनसे धन बन सका इकट्ठा करके, और इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। तो हम जानते हैं कि इनसे भी जानते हैं कि इनने क्या क्या सहयोग दिया। विनोद जी, आपका क्या क्या कर रहा है? नमस्कार, मैं विनोद चौहान बोल रहा हूँ। मैं कम से कम 65 दिन से लगातार सेवा में हूँ और पूरा सुबह से हम 6 बजे से लगते हैं तो दिन के 3 बजे तक हम पूरा भोजन वितरण करते, जब तक हम पूरा समय यहीं देते। और
हर दिन फिर शाम को हम 2-3 घंटे यहाँ बैठ के दूसरे दिन की भोजन की व्यवस्था करते हैं कि उस दिन क्या बनेगा। और पर हर दिन हम हर प्रकार का भोजन प्रतिदिन चेंज करते हैं, एक जैसा भोजन नहीं देते। किसी दिन दाल चावल, किसी दिन कढ़ी चावल, किसी दिन पूरी सब्जी, किसी दिन राजमा चावल, ऐसे हर तरह से चेंज करते हैं। एक जैसे हम निरंतर एक जैसी नहीं चलने देते। और हम पूरे 65 दिन से लगातार चेंज भोजन करके दे रहे हो। आज भी आप देख रहे हैं पूरी सब्जी बन रही है, पूरी पनीर की सब्जी। अच्छा विनोद जी, मुझे एक चीज़ बताएं आप, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और ऐसे में काफ़ी जटिल परिस्थितियों में परिवार होगा, तो क्या परिवार ने कभी इस काम को करने में कोई अड़चन तो नहीं पैदा की? नहीं, मुझे मेरे परिवार ने कभी नहीं रोका कि आपको बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए। हम सेवा में धर्म का काम कर रहे हैं, तो इस वजह से परिवार भी मेरा सपोर्ट देता है। और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से आप अच्छा काम करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम जानते हैं एक और सदस्य हैं, इनसे भी जानते हैं। नम्रता स्कूल के जो मालिक हैं शैलेन जी, उनके सुपुत्र हैं और इन्होंने भी अपनी पूरी टीम के साथ और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और काफ़ी सहयोग किया और 1200 लोगों को खाना बंटवाने में पूरा सहयोग इनका रहा है। अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये खड़े रहे और जो भी कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में ये उनके साथ रहे और इनने अपना योगदान दिया और भोजन बंटवाने में पूरा सहयोग प्रदान किया। आपका नाम जान सकते हैं? शुभम सिंह। शुभम जी, आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भोजन में? सर, कठिनाइयाँ ऐसी रहती हैं कि सबसे पहले तो हमें मतलब व्यवस्था इतनी रखनी पड़ती है भोजन में। सबसे पहले तो मैं यहाँ आता हूँ तो सबसे पहले बाहर देखता हूँ कि डिस्टेंस मेंटेन करके सबसे पहले हम सर्कल बनवाते हैं। उसके बाद जो लोग आते हैं हमें ये भी देखना पड़ता है कि उनको धूप में परेशानी ज़्यादा ना हो, हम टाइम से खाना बांट सकें। उसके बाद फिर जब हम यहाँ खाना बनता है तो हम लोग को मतलब जैसे हम लोग का एक मेन्यू सेट है, हम लोगों को समझा दिया है कि संडे होता है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि आज स्पेशल है, तो उस हिसाब से हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। फिर जब यहाँ खाना बढ़ आता है उसके बाद हमें यहाँ पे पूरी पानी व्यवस्था अगले दिन के लिए, और शाम को डेली मीटिंग होती है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा दिन, सुबह हमें करीबन अगर हम सुबह 7-8 बजे यहाँ आते हैं तो 2-3 बज जाता है। उसके बाद हमें 5-6 बजे फिर यहाँ आना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें 7-8 बजे जाते हैं। शुभम जी, मुझे एक चीज़ बताएं आप, जैसे कि आप युवा अवस्था में हैं तो आपके काफ़ी युवा दोस्त भी होंगे, उनका भी कोई सहयोग रहा आपको? जी बिल्कुल रहा है। और जो हमारे साथ की जो युवा टीम है, सबके मन में यही भावना है कि हमें इतना अच्छा कार्य करने का मौका मिल रहा है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं सर। आज देखिए, आज हम लोग युवा पीढ़ी, अगर हम लोग घर पे बैठ जाएंगे, आज हम लोग इतने सक्षम हैं, उस लायक हैं कि इस चीज़ में कुछ कर सकें लोगों के लिए। अगर नहीं होता सर तो फिर तो कोई वही नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी हम लोग की। बाकी सारी युवा पीढ़ी हमारी रोज़ लगी है, निरंतर हर तरह से मदद करते हैं, भोजन में भी सहयोग करते हैं, जिससे जो हो जाता है अपने घर से सब लेके आते हैं। अच्छा शुभम जी, मुझे एक चीज़ और बताएं, जैसा कि हम आजकल जनरल तौर पे देखने को मिलता है कि माँ बाप हमेशा ये डर के रह रहे हैं कि बेटा घर में ही रहो, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लोगों से मिलना जुलना मत करो, कहीं तुम्हें भी कोरोना ना हो जाए। तो इस तरह का कोई डर परिवार को रहा? इस तरह का कोई तुम्हें किसी तरह से कोई काम के लिए रोका गया परिवार की तरफ से क्या? नहीं सर, मेरे परिवार की तरफ से तो कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमारे फादर तो खुद लगे हुए हैं इस कार्य में। और रही बात जो हमारे साथ युवा पीढ़ी के लोग हैं, तो हाँ कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई कई बार, लेकिन उनके पेरेंट्स को जब यहाँ बुलाया गया, एक बार हमने यहाँ पे गेस्ट के रूप में उनको बुलाया, जब उनके हाथों से हमने खाना बंटवाया, जब उन्हें समझ में आया कि कितना अच्छा कार्य है, तो इस चक्कर में उनने कभी मना नहीं किया किसी। वेरी नाइस। बस आखिरी सवाल मेरा शुभम जी आपसे ये है कि 1200 लोगों में आप ये कैसे जान पाते थे कि वाकई ही इस आदमी को भोजन की ज़रूरत है और ये मतलब भोजन के लिए लेने के लिए खड़ा है? देखिए, हमारा रूल क्या था, जिस दिन हम स्पेशल भोजन बनवाते हैं, ठीक है, उस दिन भीड़ ज़्यादा आती है। और जिस दिन हम नॉर्मल भोजन भी बनवाते हैं, अगर उस दिन जो इंसान आ रहा है वो है असली ज़रूरतमंद। मेरा कहना ये है, इस हिसाब से हम लोग एक क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर संडे को स्पेशल है तो 1200 से 1400 लोग आएंगे। अगर थर्सडे है इनकेस, उस दिन हम खिचड़ी वगैरह या कुछ भी बनाया, नॉर्मल खाना, अगर चावल सब्जी बनाया, तो जो ज़रूरतमंद है वही आता है। ऐसे हमें पता चल जाता है कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं है। और बीच में अभी आपको पता ही चला होगा कि गल्ला बंटवाया, यहाँ से कच्चा राशन बंटवाया, तो इस तरह बहुत सारी सहायता हो गई, इसलिए आज ये आखिरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, हमने जाना कि कैसे इस परिवार ने नरेला विधायक के साथ मिलकर, सारे लोगों ने मिलकर के एक योजना तैयार की और उस योजनाबद्ध तरीके से 65 दिनों में लगातार लगभग 1200 परिवारों के लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम किया और ऐसे परिवारों को बुला के भोजन दिया जो भोजन करने में, खाने में, पीने में असमर्थ थे। ऐसे लोगों को भोजन बांटने का काम किया। आइए, हमारे साथ एक इस पूरे प्रोग्राम को करने में एक और बहन मौजूद हैं, माया पवार, जिन्होंने अपना काफ़ी योगदान लगातार इसमें दिया है। आइए हम जानते हैं इनको क्या क्या इनने अपना योगदान प्रदान किया और किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा। जी, मेरा नाम माया पवार है और मैं हमारे यहाँ की पूरी की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि कोविड-19 की जो ये महामारी के ये विकट समस्या में जो हमारी टीम ने पूरे 72-71 दिन हो गए हैं आज ये रेगुलर काम कर रहे हैं, यहाँ पर योगदान दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो गरीब परिवार के लोग थे, एक दिन का भी जिनके पास भोजन नहीं था, उनके लिए प्रतिदिन व्यवस्था कराई। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया, सफाई से रिलेटेड हर चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन अच्छे से किया गया और हर एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारे यहाँ रेगुलर लगा हुआ है, जिसमें हमारे माननीय श्री विश्वास सारंग जी के सानिध्य में इस काम को सुचारू रूप से चलाया गया। पूरी टीम लगी रही। यहाँ पे हरबिलास भैया जी ने भी बहुत सहयोग दिया, जिनके आज शादी की सालगिरह भी है, जिसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और हमारी पूरी टीम के मेंबर्स स्वस्थ हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी महिला टीम रेगुलर लगी हुई है काम करने के लिए और एक भी दिन ऐसा नहीं है जो आते थे यहाँ पर सुबह 6 बजे से लगे हुए, सबके अलग अलग टाइम डिवाइड थे और जिन्होंने पूरे मन से इसमें यहाँ सहयोग दिया है और पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि भविष्य में और ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम फिर दोबारा वैसे ही खड़ी होगी जैसे पहले दिन से। अच्छा माया जी, मुझे एक बात बताएं, अभी अभी एक सवाल खड़ा हुआ है मुझे यहाँ पे, जो टीम मैनेजमेंट ने बताया कि लगभग 65 दिनों से भोजन वितरण का कार्यक्रम, अभी आपने बताया कि 72 दिनों से खाना, तो इसका कोई कैलकुलेशन आप लोगों ने करके रखा है कि आप ऐसे ही? नहीं, जिस दिन से लॉकडाउन लगा है 20 तारीख से आज तक, तो 65 दिन लगभग वाली बात की जा रही है, एकदम ऐसे काउंट नहीं किया जा रहा। लेकिन पहले दिन से ही जैसे देखा कि समस्या, क्योंकि हरबिलास भैया गुरुवार के दिन खिचड़ी का वितरण करते ही हैं और चूंकि गुरुवार के दिन 20 तारीख को, आई थिंक मार्च 20 को गुरुवार था आई थिंक, तो वो खिचड़ी वितरण करते ही हैं। तो फिर जब देखा कि इस टाइप की महामारी ने देश में प्रकोप फैल रहा है, तो उन्होंने इस स्टेप को लिया और मीटिंग की कि हमें और कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। और इसमें हमारे एक राजू खटिक जी हैं जो सब्ज़ी के थोक विक्रेता हैं, जिनका भी बहुत योगदान रहा सब्ज़ी यहाँ पे वितरण करवाने में और रेगुलर हमें ये चीज़ मिलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया माया जी आपका। देखिए, हमें बताया माया जी ने कि इन्होंने भी किस तरह से पूरे मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए, इस भोजन वितरण प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत के साथ उन परिवारों तक भोजन पहुंचाने का काम किया है जो ज़रूरतमंद थे। कैमरामैन शुभम सागर के साथ मैं सुधीर, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।